ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 अगस्त 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें ज्ञान सागर व ब्रह्मपुत्र नदी का क्या कनेक्शन है और हम बच्चे कौन सी नदियां हैं, इसको बाबा ने क्लियर किया है। कौड़ी से हीरे जैसा कैसे बनेंगे, सत्य की राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी, ये कौन बता सकता है सिवाय भगवान के? कोई नहीं। और शिक्षा जो हमें बाबा देते हैं पुरुषार्थ कराने के लिए ना, पुरुषार्थ हम कैसे कर रहे हैं, इम्तिहान का रिजल्ट कब निकलना है, इसको हम समझेंगे। फिर बाबा ने हमें बताया कि कुंभ के मेले में सब कितनी भावना से जाते हैं ना, यात्री जो यात्रा करते हैं उनमें कितनी भावना होती है कि हम तीर्थों पे जा रहे हैं। और पंडे लोग क्या करते हैं, इसको भी हम समझेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें राज तिलक मिलता है तुम्हारी आत्मा को, कब और कैसे, आगे फिर क्या मिलेगा, और भक्ति मार्ग कब से शुरू होती है, त्योहार आदि का क्या रहस्य है, भक्ति मार्ग में फिर सब क्या बनाने लग पड़ते हैं, इसको हम समझेंगे। और वेद शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में क्यों दिखाते हैं, सबने ये देखा ना, ब्रह्मा जी की तस्वीर याद है सबको, बूढ़ा सा शरीर है, लंबी उजली दाढ़ी है, 4 मुख दिखाया है और चारों हाथ में 4 वेद हैं। इसका बाबा ने रहस्य बताया। फिर बाबा बोलते हैं कि मैं शुद्ध भावना मैं पूरी करता हूँ और अशुद्ध भावना, इसको भी समझेंगे। जब तक जीना है पुरुषार्थ करना था, ज्ञान अमृत पीना है, हीरे जैसा बनना है, हाँ, सच्ची यात्रा करनी है श्रेष्ठ व शुभ वृत्ति द्वारा। वाणी और कर्म कैसे श्रेष्ठ बनेंगे और हम क्या बन जाएंगे, विश्व परिवर्तन। ये बाबा ने वरदान और उसके विस्तार में हमें बहुत अच्छी रीति समझाया। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के मन को जान लेंगे, मन के भाव को जान लेंगे। कहते हैं ना, जो शांत सरोवर है उसमें झांको तो सब कुछ दिखाई देता है। तो आपका मन जब शांत हो, शीतल हो, तो सामने वाले का सारा पूरा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। चलिए हम सभी सुनते हैं बाबा ने हमें विस्तार से क्या बताया। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबा और ब्रह्मपुत्र नदी का ये संगम हीरे समान है। ज्ञान सागर भगवान और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम हीरे समान है। यहाँ तो बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात ब्रह्मा बाबा इस संस्था के फाउंडर, जिनके तन में स्वयं भगवान ने प्रवेश किया। जबकि आज तो हम सभी जानते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर वैल्यूज नहीं, गुण नहीं, सत्कर्म की नॉलेज नहीं, उनका जीवन कैसा होता है। कहते हैं ना कि मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। कहते हैं ना, मेरा मकान तो एकदम रोड पर है। खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, खेत जमीन उसकी भी कीमत है। लेकिन आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं। तो रोड पर से हमें भगवान महल में ले जा रहे हैं, तो चलना है ना सबको। प्रश्न है आज का, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? तो जब सारी पति सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। पुरानी पतित सृष्टि, पावन दुनिया लानी है तो पतित बना रहेगा। खंडहर पे मकान थोड़ी बनेगा, खंडहर को पूरा प्लिंथ करना पड़ेगा, एकदम प्लेन करना पड़ेगा। तभी तो नए मकान की नींव पड़ेगी। तो जो पुरानी दुनिया से सारा कुछ हट जाएगा, पूरा परिवर्तन हो जाएगा, तभी नई सत्य की राजधानी स्थापन होगी। भले राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सत्युग नहीं कहेंगे। जब वो लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेगी। बाबा ने बता दिया, राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, संगम पर ही हो जाएगा, लेकिन वो सत्युग नहीं, वो संगम ही होगा। जब वे राजगद्दी पे बैठेंगे वहां से सत्युग शुरू होगा। नंबर 111 संवत वहां से प्रारंभ होगा। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करने की, सभी ये सब बातें को नहीं समझ पाएंगे, बाबा के बच्चे ही समझेंगे जिन्होंने कल पहले पढ़ा था। और ये भी कहते हैं, शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। आपको बोलने की दरकार अभी नहीं, अपने वक्त का इंतजार करो। गीत है, यही बहार है, यही बहार है, शिव वापस मिल जाने के, वर्षा पानी के। बहुत सुंदर गीत है जो इसी चैनल पे पूरी गीत अपलोड की गई है।
जरूर सुनिए, क्योंकि मंथन के साथ पूरी लंबी गीत होगी तो ये काफ़ी जगह लेगी और लंबी हो जाएगी। तो अलग से इसकी चैनल है, आप सब इसे जरूर सुनिए। नहीं, चैनल तो यही है, गीत अलग है, उस गीत को अलग से अपलोड किया गया है। ओम शांति। यह बच्चे कहाँ आए हुए? ज्ञान सागर के कंठे पर। ज्ञान सागर के कंठे पर बच्चे आए हुए हैं। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर अभी हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। तो कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने के लिए? कौड़ी से हीरा अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। समझ में आया? ज्ञान गंगाएं कौन है? हम बच्चे। हम शिव सागर से मिले हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भगवान से मिले। फिर बाबा ने कहा, यह संगम है आत्माओं और परमात्मा का, यहाँ दोनों इकट्ठे हैं। वह जड़ है, यह चैतन्य। जड़ कौन हो गया? शिव बाबा निराकार जड़ है, और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा बाबा चैतन्य, जो कहाँ भी जा सकते हैं। चैतन्य मतलब जो जीवित है, जो चल फिर सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहीं भी जा सकते हैं, और परमात्मा उनके भ्रिकुटी में बैठे हुए हैं, बैठ करके जा रहे हैं। तो समझना चाहिए ना, ब्रह्मपुत्र और सागर दोनों इकट्ठे हैं, मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे हैं। तो इनके जैसा तुम्हें भी हीरे जैसा बनना है। सागर से नदियाँ इस समय ही निकलती है, पहले तो ब्रह्मपुत्र निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पे चले, ये भी जानते हो ना, जहाँ तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है। शिक्षा तो मिलती रहती है। इम्तहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलेगी। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरी तरफ परिवर्तन शुरू हो जाएगा। रिजल्ट कब निकलेगी हमारी? ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, लास्ट समय, परिवर्तन के समय, विनाश के समय। फिर तो हाहाकार हो जाएगा, बात मत पूछो। इसीलिए विनाश के पहले, लड़ाई के पहले तैयार हो जाओ। माँ बाप बार बार बोलते हैं, लड़ाई लगने के पहले तैयार हो जाओ। शिक्षा लेते रहो हर एक बात से, और अपने जीवन को परिवर्तन करो। शिक्षा लेने की ना तरकीब बहुत नई नई है। हम कब किससे क्या सीख लें और अपने जीवन को कितना सुधार लें। चलिए, दार्शनिक सुकरात की कहानी सुनते हैं। दार्शनिक सुकरात जी दिखने में बहुत कुरूप थे। एक दिन अकेले बैठे हुए, आईना हाथ में लिए, वो अपना चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया। सुकरात को आईना देखते हुए देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, हल्का सा। विद्वान सुकरात ने उसकी मुस्कुराहट देख ली, हाँ, और उसे पूछे, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला, झेप गया, सिर शर्म से उसका झुक गया। सुकरात ने फिर बोलना शुरू किया, शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूँ। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। गुरुजी ने बोला, मैं कुरूप हूँ, इसीलिए रोजाना आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ, ताकि मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को यह बात बड़ी शिक्षाप्रद लगी, परंतु उसने एक शंका प्रकट की। तब गुरुजी, इस तर्क के अनुसार सुंदर लोगों को तो आईना नहीं देखना चाहिए। गुरुजी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, ताकि उन्हें यह ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर बने, वैसा ही काम करें। कहीं बुरे काम करके अपनी सुंदरता को छुपा न ले, सुंदरता को गवा न दे। शिष्य को गुरु की बात इतनी अच्छी रीति समझ में आई कि वो एकदम उनके आगे नतमस्तक हो गया। कहने का भाव क्या है कि सुंदरता मन व भावों से दिखती है, शरीर की सुंदरता तात्कालिक है, जबकि मन और विचारों की सुंदरता की सुगंध दूर दूर तक फैलती है। तो मन और विचार, अब प्रश्न ये उठता है कि मन व विचार कैसे सुंदर बनेंगे। दुनिया में तो जो अच्छी अच्छी बातें, विचार, कितने अच्छे से थॉट आते हैं, सभी देखते हैं, भेजते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन सुधार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं कि ये सब दूसरे के लिए है। जिस दिन समझ जाए कि श्री कृष्ण, जो महाभारत के समय जो दृष्टांत है, भक्ति में सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन वो ज्ञान कोई व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतार पाता, क्योंकि ये समझता है कि ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए था। जबकि भगवान ने आकर बताया कि आप सभी, हर एक अर्जुन बन सकता है, ज्ञान का अर्जन कर जीवन में धारण। तो यहाँ स्वयं भगवान हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से तू अपने मन व विचारों को सुंदर बनाओ, ताकि शरीर कैसा भी हो, इट डजेंट मैटर, है ना।
फिर बाबा ने आगे बोला, कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से सभी जाते हैं और मन वचन कर्म से पवित्र भी रहते हैं। तो वह है जड़ यात्रा। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता जितना यात्रियों का। क्या बात है, पंडों को ले जा रहे यात्रियों को, लेकिन कल्याण यात्रियों का होता है, पंडों का क्यों नहीं होता? क्योंकि क्योंकि पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, उन्होंने इतनी भावना नहीं होती, क्योंकि वो बार बार जाते हैं ना, तो वो उनके मन से ये भावना ही निकल गई है जितना यात्रियों को रहती है। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं और कईयों को साक्षात्कार भी होता है। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बन जाता है ना, पता है ना, सबने सुना है। ये तो कुदरत है, लेकिन भावना वाले जैसे देखते हैं उनको खुश हो जाते हैं। तो ये भावना है, भावना से ही साक्षात्कार होता है, भावना का ही भगवान बढ़ा देते हैं। फिर बाबा ने आगे बोला, तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है अभी हमको परमपिता परमात्मा से राज तिलक मिल रहा है। भ्रिकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार है। हाँ, तो जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी एक स्टार है। सिर्फ आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। सिर्फ महिमा और पार्ट सबके अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, जो एक न मिले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़ी हो सकता है। अब कोई सिनेमा है, ड्रामा है, थिएटर है, उसमें एक्टर्स पार्ट प्ले करते हैं, सभी का पार्ट अलग अलग होता है। उसी तरह से दुनिया इस रंगमंच, वर्ल्ड रंगमंच है, स्टेज है, यहाँ पे हर एक मनुष्य का पार्ट अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से, है ना ये बात। फिर बाबा ने कहा, परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हो, और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। वेद शास्त्र जो पढ़कर सुनाते, समझाते, प्रवचन करते, शास्त्रों का ज्ञान ही सुनाते। बाकी बाबा में जो ज्ञान है वह तो कोई में नहीं है। भगवान ही आकर सहज राजयोग का ज्ञान सिखलाते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि सत्युग में त्योहार आदि कुछ भी नहीं होते, सब गायब हो जाते। ये अभी का सारा दृष्टांत, ये त्योहार यहाँ मनाते हैं हम। होली, दशहरा, दिवाली सब यहाँ होता है संगम पर। जब रावण का वध होगा, जब हम अपने अंदर के विकार रूपी रावण को मार देंगे, खत्म कर लेंगे, तभी हम सच्ची दीपावली मनाएंगे और अयोध्या पहुंचेंगे। राम, अयोध्या नाम में ही सारा रहस्य है। अयोध्या अर्थात जहाँ कोई युद्ध ना हो, वहीं तो श्री राम बसते हैं। हाँ, तो कोई युद्ध ना, हमारे अंदर मन में युद्ध चलता है ना, अच्छाई बुराई अंतर्द्वंद चलता है ना, करूँ कि ना करूँ, क्या सही है क्या गलत है, कैसे करूँ, कितने सारे क्वेश्चंस अंदर हैं। जब ये युद्ध समाप्त हो जाए, कोई विकल्प नहीं, बस एक शुद्ध संकल्प, तो ये होगा सत्युग में। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होंगे, तो फिर मंदिर आदि बनने शुरू हो जाते हैं, घर घर में भी पूजा स्थल आदि लोग बनाते हैं। और ब्रह्मा जी को की मूर्ति भी दिखाते हैं ना, सास से बैठ सुना रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को दाढ़ी क्यों दिखाते हैं? किसी देवी देवता को दाढ़ी दिखाते हैं? उजले बाल दिखाते हैं देवी देवता को? नहीं, ब्रह्मा को दिखाते, क्योंकि ब्रह्मा मनुष्य थे। और वो अभी का दृष्टांत है कि परमात्मा ने 60 वर्ष की अवस्था वाले लेकरा दादा, इस संस्था के फाउंडर, उनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, तो बूढ़े थे ना, मनुष्य थे ना, तो उनके हाथ में शास्त्र अर्थात परमात्मा का ज्ञान उनके मुख से निकल रहा है, तभी तो उनके हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। क्योंकि भक्ति में किसी को यह राज नहीं पता कि ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र क्यों दिखाते हैं। ब्रह्मा को कहाँ से शास्त्रों का ज्ञान हुआ? तो परमात्मा से। वो अब भी हम बच्चों को पता चला है। फिर बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में भक्तों की शुद्ध भावना बाबा ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करता है। अशुद्ध भावना, नेगेटिव संकल्प, क्रोध अगर मन में आया तो क्रोध को बढ़ावा, क्रोध को अग्नि कौन देता है? और आग बुझाने के दो ही तरीके हैं, या तो उसे पानी डाल दो या उसे ईंधन डालना बंद कर दो। क्रोध आया तो मन को शांत करो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, भजन सुन लो, मुरली सुन लो, शीतल जल। नहीं तो ईंधन डालना बंद करो, नेगेटिव संकल्प से उसे क्या क्यों कैसे वाले ईंधन डालना बंद करो। मेरे साथ ही क्यों किया, बदले की भावना, ये सब ईंधन का काम करता है, उसको बंद कर दो। तो ये अशुद्ध भावना रावण जब पूरी करने लगे तो वहां पे फुल स्टॉप लगा, नहीं रावण की एंट्री नहीं, नो एंट्री। तो ये बात ज्ञान सागर ने हमारी बुद्धि में बिठाया है। सब तो नहीं समझे, कल पहले वाले ही निकलेंगे। बाबा साहब सब कहते थे, रिजल्ट आउट है,
जो कल पहले निकले थे वही निकलेंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है, बाबा की शिक्षाओं को अमल में लाना है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी पंडावन सबको सच्ची यात्रा करानी है, जिस्मानी पंडा नहीं। अभी पंडा के बारे में सुना ना, वे हमेशा यात्रा करते हैं, उनके अंदर वैसी भावना नहीं रहती जो यात्रियों की रहती है। ठीक है, तो सच्ची यात्रा करानी है, रूहानी पंडा बनना है, जिस्मानी नहीं, शरीर से नहीं, आत्मा। हीरे जैसा बनना और बनाना है, वरदान दिया बाबा ने। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। कमजोर वृत्ति ही तो है, क्या, क्यों, कैसे। जब उनको मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति में रहते हैं तो उनकी दृष्टि बदलती, तो सृष्टि श्रेष्ठ नजर आती। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है, वृत्ति से ही दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। हमारी वृत्ति, हमारी सोच, हमारी धारणाएं कैसी हैं, उसी से हमारी दृष्टि और कृति, हमारे कर्म निर्धारित होते हैं। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। पहले सोच में आती है ना, सोच से पूरा हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, हमारे वाइब्रेशन तैयार हो जाते हैं। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। अपने आप समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर की वृत्ति कैसी है। और कहते हैं ना, मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी जुबान में होता है, तो जुबान पर बहुत लगाम दे ली। जुबान अगर कड़वी हो गई, फिसल गई, तो आपको बहुत नुकसान होगा और उसको भरपाई करने में आपका बहुत समय चला जाएगा। इसलिए अपने आप को बचा लो, संभाल लो। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक बन जाते हैं। लेकिन पास्ट इज पास्ट, आपने बोल दिया, कह दिया, हो गया, पास हो गया, अब दोबारा वो रिपीट ना हो। अटेंशन रखो, पुरुषार्थ में तीव्रता लो, श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत कर लो, तो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। जब आप अशरीरी बन जाओगे, जब अपने आप को आत्मा में टिका के रखोगे, गुणों में टिका के रखोगे। कल का स्लोगन, विशेष बनना है तो हर एक की विशेषता देखो, विशेषता का ही वर्णन करो, तो अशरीरी बनना इजी हो जाएगा। किसी के मन के भाव को जान लेंगे और उसका निदान कर देंगे, सॉल्यूशन देंगे, उसको सही रास्ता बताएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।